चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। गुरुवार 22 अक्टूबर चलो के आपके पास लाई हैं कुछ खट्टी मीठी अच्छी अच्छी बातें आपके पास। कल मोक्ष कल्याण के शीतलानंद भगवान जी का उसके बारे में बात करेंगे आपसे। शिखर जी में कहाँ पर है उनकी टॉक, उसके बारे में। कल एक दीक्षा हो रही है दिल्ली के पड़ोस में, उसकी बात करेंगे। आचार्य श्री के दर्शन भी कराएंगे आपको आज कुछ खास। और साथ में सभी तीर्थंकरों के कल्याण को जगह पर तीर्थ बन गए हैं। 2 तीर्थंकर के नहीं है पर वहां भी नींव की शुरुआत हुई है, वह जानकारी देंगे। मंदिरों की चोरी का सिलसिला नहीं रुक रहा है। एक जगह मंदिर खुदाई में, घर की खुदाई में मूर्तियां निकली हैं, उसकी जानकारी देंगे। एक हजारों वर्ष पुराना किला है कहीं पर, वहां पर जर्जर अवस्था में मंदिर हो रहा है, रिपेयर मांग रहा है, जानकारी उसकी भी देंगे आपको हम। मुफ्त में डायलिसिस की सूचना मिल रही है दिल्ली में, उसकी जानकारी आएगी आपके पास। दिल्ली के पड़ोस में दीक्षा की भी है। और व्रतों का सिलसिला चल रहा है, सिंह निष्कृत व्रत का, वह भी आपके पास लाएंगे। और संतों से अनुरोध कि कहीं भी अपनी भाषा को समिति में रहें, हित मित प्रिय वचन रहें, हम इस तरह से एक दूसरे पर अनर्गल रूप से बातें ना करें, उसकी जानकारी होगी। पर सबसे पहले बात करेंगे आपसे सीधा मध्य प्रदेश से। जी हाँ, एक जैन गौरव बना है हमारे लिए। इस समय 3 बीमारियों से झूल रहा है। अपनी जान पर खेलकर उसने देश के लिए जैसे अपने जान को समर्पित कर दिया था उसने। हमारे बहुत बड़ा एक गिरोह चल रहा है, माफिया है, जो चलते हुए टैंकरों से तेल लूट लेता है। इसमें मिलीभगत होती है साथ में टैंकरों की भी, और कहीं ना कहीं पुलिस की भी नजर में वह छुपा होता है। ऐसे ही एक जिसकी जिम्मेदारी थी, उसने जाते हुए पर एक जानलेवा हमला होता है उसके ऊपर। 12 जगह बॉडी पर फ्रैक्चर आते हैं, अस्पताल में जूझ रहा होता है, टाके लगते हैं, फ्रैक्चर में प्लास्टर होता है। जब उसे घर की छुट्टी मिलती है, घर पहुंचने के मालूम होता है कोरोना में, अस्पताल में कोरोना हो गया उसको। अब 3 जगह से लड़ रहा है वो अपने साथ जिंदगी में। उसके साथ शुरू करते हैं सीधा उनके साले सत्यम जैन से हमारी एक्सक्लूसिव बात चैनल महालक्ष्मी को ही, कि क्या सहयोग कर रहा है समाज, क्या करा एचपीसीएल कंपनी ने, और कैसे उसने जान पर अपने खेल कर एक हमारे लिए गौरव में बात करी और अब जूझ रहा है अपनी जिंदगी से। सुनते हैं सीधा उनसे बात क्या हुई, सीधा सत्यम से क्या है। जो मेरे जीआजी हैं नितिन जैन, वो एचपीसीएल में कार्यरत हैं अभी, और एचपीसीएल में वो मैनेजर ऑपरेशंस के पद पर कार्यरत थे जबलपुर डिपो में। सर, इनका जो टास्क है, जो इनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें आता है कि जो रूट वायलेशन होता है ऑयल के टैंकर्स का, या कोई अनऑथराइज जगहों पर अगर टैंकर्स रुकते हैं, तो उसकी पूरी रिपोर्ट इनके पास एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बनकर आती है, जिस पर इनको एक एक्शन लेना होता है। सिर्फ नितिन जी को नहीं, इनकी पूरी टीम का ये काम है कि ये उस रिपोर्ट पर जो भी मतलब जो भी रिपोर्ट आती है, उस पर जो गलत चीजें होती हैं उन पर ये एक्शन लेते हैं और नोटिस जारी करते हैं। तो कुछ टैंकर्स को इन्होंने नोटिस जारी किया था पिछले कुछ महीनों में, ठीक है, जिनका रूट वायलेशन चल रहा था या जिनका अनऑथराइज जगहों पर जो टैंकर्स रुक रहे थे। तो उन टैंकर्स को जब इन्होंने नोटिस जारी किया, तो उसके कुछ दिनों के बाद ही ये घटना हुई है, जहां पर जीआजी ऑफिस से अपने लौट रहे थे घर की ओर, और बीच में इनको गाड़ी ने ब्लॉक करा रॉन्ग साइड से आकर, और उन पर मतलब रॉड और ये हथियारों, जो डंडे, रॉड और पाइप्स जो होते हैं मेटल के, उनसे बहुत बुरी तरह के, बहुत बेरहमी से उनको मतलब मारा गया। और उसके बाद उनको वहीं पर ही एकदम मरणावत स्थिति में छोड़ दिया गया। और उसके बाद इनके कलीग्स जो पीछे से आ रहे थे ऑफिस से, जो अपने घर की तरफ लौट रहे थे शाम को, उन्होंने इनको इस हालत में उठा करके और फिर इनको लेकर गए हॉस्पिटल में। वहां पर इनका फिर इलाज चालू, मतलब सर्जरी वगैरह हुई। तो उसमें आइडेंटिफाई हुआ कि इनको कम से कम 12 से 15 फ्रैक्चर्स हैं और बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो चुका है, जिसकी वजह से हमें 4 से 5 यूनिट इनको ब्लड चढ़ाना भी पड़ा अलग से। और इनकी जो सर्जरी हुई फ्रैक्चर्स की, उसमें रॉड और अपने प्लेट्स और स्क्रू वगैरह लगा करके उनकी फ्रैक्चर को अभी अजय सर ने, डॉक्टर अजय सर ने सर्जरी करी है। तो सर इसमें मतलब कहना यही है कि जो भी इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन को मतलब करनी चाहिए, और इसके जो भी आरोपी हैं उनको पकड़कर और उनको उन पे 307 धारा लगा करके उनको जरूर जेल भिजवाना चाहिए। सर यही फैमिली की तरफ से। अभी कोई जैन समाज की ओर से या कंपनी की ओर से कोई सहयोग मिला इस बारे में कि भाई हिम्मत दें, कुछ करें, सहयोग में कुछ हुआ?
एचपीसीएल की तरफ से हमें सहयोग मिल रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है हमें सहयोग, वे हमें पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, थोड़ा धीरे ही सही, बट उनकी तरफ से हमें सहयोग जरूर मिल रहा है। जैन समाज की तरफ से भी हमारे कई भाई आगे आए हैं और उन्होंने भी इस चीज को आगे लेकर गए हैं। तो इसमें अभी स्थिति ये है कि मतलब हमें सहयोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्राप्त होना चालू हुआ है। तो हम यही मतलब उम्मीद रखते हैं कि इसमें जल्द से जल्द कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अब सुना है कि आरोपियों को सजा मिले। अब सुना है कि भाई को क्या हुआ है, जो जैसे हॉस्पिटल से बाहर आए अब उन्हें कोरोना हो गया वापस। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोरोना कहाँ से आ गया? हाँ जी, हॉस्पिटल में क्योंकि हॉस्पिटल जो था वो कोरोना पीड़ितों को भी रख रहा था, तो इसमें सर यही है कि हॉस्पिटल में जी 15 से 20 दिन जब एडमिट रहे, तो उस बीच ही कुछ ऐसा मतलब संक्रमण आ गया होगा उनके ऊपर, जो फिर बाद में डिटेक्ट हुआ, फिर हमें उनको दोबारा हॉस्पिटलाइज करना पड़ा कोरोना वार्ड में। तो अभी वो अपनी 3 बीमारियों से लड़ रहे हैं। एक तो जो ये अपराधियों ने जो किया इनके साथ वो, और साथ में उनको शुगर की बीमारी है, उनकी शुगर बहुत हाई जा रही है जी, और साथ साथ उनका जो कोरोना हो गया है तो सर वो भी उससे भी जंग लड़ रहे हैं। तो मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई है हमारे परिवार के साथ, जो सच में बहुत ही दुखद है। कल है पावन दिन 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी के मोक्ष कल्याणक दिवस का। 1 लाख वर्ष पूर्व की आयु थी उस, और 90 धनुष की ऊंचाई। 10वें तीर्थंकर अपनी आयु को पूर्णतः जान यहीं पर इस शिखर जी की इसी विद्युतवर कूट जगह पहुंचे। जी हाँ, यह वही स्थान है जहां आप आदिनाथ टोंक के दर्शन कर अनंतनाग टोंक के पास से इस टूक पर पहुंचते हैं। कल यानी आषाढ़ शुक्ल अष्टमी को इसी विद्युतवर कूट से 1000 मुनियों के साथ सिद्धालय गए थे। इस कूट से 18 कोड़े कोड़ी 42 करोड़ 32,42,905 मुनि सिद्ध गए हैं। इस कूट की भाव सहित वंदना करने से 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। कहिए हमारे साथ, शीतलनाथ जिन राज का खूट विद्युत वरने, मन वचतन कर पूजूं शिखर समेद यजे। बोलिए तीर्थंकर श्री शीतलनाथ भगवान जी की जय। अगली जानकारी, 1000 वर्ष प्राचीन किला और वहां जैन मंदिर की दुर्दशा। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में मान्याद नदी के किनारे आज भी खड़ा है 1000 वर्ष प्राचीन कांधार किला। जो आप देख रहे हैं यह आज का मूक गवाह है राष्ट्रकूट शासन का, जो एक प्रसिद्ध जैन केंद्र था अपने समय में। किला जर्जर अवस्था में है और यहीं पर है जो मिली है कई टुकड़ों में एक विशाल क्षेत्रपाल जी की मूर्ति, जो संभवतः कभी 50 फुट खड़गासन होगी। यहाँ पर एक प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर भी है जो काफ़ी जर्जर अवस्था में है। उसको जीर्णोद्धार करवाने के लिए हमारी संस्थाओं को आगे आना होगा। सुन रहे हैं ना आप? अगली खबर, बचे हुए 4 कल्याणक की धरा पर हो रही अब तीर्थ की तैयारी। यह तो सभी जानते होंगे कि 24 तीर्थंकरों के 5 कल्याणकों में से केवल 2 ही तीर्थंकरों के 4 कल्याणक के तीर्थ धरा पर अभी तीर्थ स्थापित होना रह गया है, जिसकी अब आखिरकार शुरुआत हो गई। आप देख भी रहे हैं। जी हाँ, यह है मिथिलापुरी, जहाँ तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ जी व तीर्थंकर श्री नमीनाथ जी के 4 कल्याणक हुए। 2 साल पहले यहाँ जमीन खरीद ली गई थी। अब उस पर पाइलिंग करके टाई बीम का काम तो शुरू हो चुका है। 5 कमरों का भी निर्माण होगा यहाँ, पर क्षेत्र के विकास में सहयोग की आवश्यकता है। अगली जानकारी, संत तो कृपया वचनों को ना करें बेलगाम। कुछ समय पहले किसी श्रावक ने इन महाराज के प्रति गलत भाषा कही तो चैनल महालक्ष्मी ने उसका कसकर विरोध किया था। पर अब ये महाराज ही भाषा समिति का उल्लंघन करें तो कौन समझाए। हम बोलना नहीं चाहते, पर आप देख ही रहे हैं क्या हमारे महाराज भी अब बेलगाम होने लगे हैं। सीमाएं तो हर को ही रखनी होगी। अगली जानकारी, उज्जैन में चल रहा व्रतों का अनवरत सिलसिला। लक्ष्य है 496 व्रत। उज्जैन में चातुर्मास कर रहे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के सुयोग्य शिष्य तपस्वी मुनि श्री आराध्य सागर जी द्वारा विश्व शांति हेतु उग्र तप किया जा रहा है। आज 22 अक्टूबर को मुनि का 164वां उपवास था। मुनि श्री की अंतिम पारणा 15 अक्टूबर को हुई। उसके बाद अगले व्रतों का क्रम लगातार 12 उपवास तय हुआ, जिसमें आज 7वां उपवास है। मुनि श्री द्वारा 18 अप्रैल से सिंह निष्कृत उत्तम व्रत किया जा रहा है।
अभी 332 उपवास शेष है। अगली पारणा 28 अक्टूबर को होगी। जानकारी दी हमें भोपाल से निहाल जैन जी ने। अगली खबर, खुश खबर, मकान की खुदाई में मिली 6 प्राचीन प्रतिमाएं। यह खुशखबरी है गुजरात बड़ोदरा के दाहोद में, जहां गत सप्ताह कठियावाड़ में नाका क्षेत्र में एक मकान की खुदाई के दौरान 6 प्राचीन जैन प्रतिमाएं मिली हैं। इनमें तीर्थंकरों की प्रतिमा के साथ सरस्वती देवी भी हैं। एक और खुशखबरी, जरूरतमंदों को मुफ्त डायलिसिस। कम दरों पर कई संस्थाएं डायलिसिस का सेवा उपलब्ध कराती हैं, पर दिल्ली के गांधीनगर में स्थित जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल में अभी हाल में 5 नई डायलिसिस की मशीनों की शुरुआत हुई है और अब 31 अक्टूबर तक डायलिसिस की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल निःशुल्क है ना। असहाय और अभावग्रस्तों की वर्षों से सेवा कर रहे जैन हॉस्पिटल की यह खुशखबरी। अगली खुशखबरी, और बड़ौत में कल दीक्षा, कल यानी 23 अक्टूबर को बड़ौत गांधीनगर में दीक्षार्थी नीरज जैन राजन, इनकी जैन भगवती दीक्षा समारोह होगा, जिसमें गुरुदेव नरेश चंद्र महाराज साहब व सुधीर मुनि जी महाराज साहब की पावन सानिध्य प्राप्त होगा। हाँ, कोरोना के कारण घर से ही दीक्षा की अनुमोदना कीजिएगा। और अब एक दुख की बात, नहीं रुक रहा मंदिरों में चोरियों का सिलसिला। एक बुरी खबर आई है राजस्थान के नागौर से, जहां गूड़ा साल्ट ग्राम यानी लूणवा अतिशय क्षेत्र के निकट अति प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर से ही है, जहां गत 15 अक्टूबर को 13 शिखर कलशों की चोरी हो गई और 7 दिनों बाद ही आज तक पुलिस कोई सुराग पता करने में असफल रही है। वहीं मंगलवार 20 अक्टूबर को बेलाजी व झालोन के सेहरी जैन मंदिर से जो मूर्तियों की चोरी हुई थी, अब काफ़ी समय बाद भी उसका खुलासा न होने पर दिगंबर जैन पंचायत ने एसपी को विज्ञापन दिया है तथा चेतावनी दी है कि 5 दिन में कुछ खुलासा नहीं हुआ तो आंदोलन उग्र हो जाएगा। अधिकांशतः मंदिरों में चोरी होने के बाद हम चुप बैठ जाते हैं, इससे पुलिस ढीली हो जाती है और चोरों को बल मिल जाता है। और अब जाते जाते आपको करवाते हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी के ये दर्शन सुबह सुबह के। जी हाँ, दूर से ही दर्शन करने हैं आपको, सभी दिशा निर्देशों का आप पालन करते हुए। पर सबसे बड़ी खुशी बात तो यह है, देखिए आचार्य श्री सत्संग के साथ पूरी तरह स्वस्थ और प्रसन्न चित्त दिख रहे हैं। सुनिए ऐसी खबरें आपने, कुछ मन को खुश करने वाली, कुछ दुख वाली, कुछ अच्छी और कुछ बुरी, सबका मिक्स 10 खबरें आज आपके पास लेकर आए थे। शेयर करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा। पर 80,000 का आंकड़ा सब्सक्राइब में पहुंच रहा है। जैन समाचार के लिए सबसे बड़ा चैनल यूट्यूब पर आपने बनाया है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। पर आपको बता दें 80,000 का आंकड़ा केवल 20% लोग हैं, 80% ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। चाहे शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लेकिन सब्सक्राइब करने वाले बहुत कम है। फॉरवर्ड करिएगा, शेयर करिएगा, पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप अतिथि रिपोर्टर बन सकते हैं। नई जानकारी लेंगे नए एपिसोड में, शीघ्र आपको देंगे एक ऐसा भक्तामर अचूक मंत्र के बारे में। शीघ्र एपिसोड आएगा आपके पास, जिसके अंदर बताएंगे कि 48 मंत्रों से, 48 छंदों से हर रोग की दूर होता है शांति, सुख, समृद्धि, हर रोग का निवारक ब्रह्मास्त्र। और सबसे खास बात, हर मंत्र को एक संत अलग अलग बोलेगा, हर संत की भाषा में आपको दिया जाएगा। यानी कहते हैं जब स्वयं बोलते हैं उसे अनंत गुना शक्ति, जब संत बोलते हैं वह भी एपिसोड आपके सामने आएगा। फिर मिलेंगे नए एपिसोड आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।